इमेजिन एज अ प्लेयर आप कोई स्पोर्ट पिकअप करना चाहे, आप कहते हैं कि मैं ये स्पोर्ट खेलूंगा, आई विल एक्सेल एट इट, बट उसके लीडर्स, उसके इंडस्ट्री लीडर्स आपको बोल देते हैं, स्पोर्ट के जो गेट कीपर्स है सॉर्ट ऑफ, कि आपके पास 3 चीज़ें चाहिए होती है, उनमें से आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, सॉरी बाकी 2 चीज़ें नहीं है, यू कैन नॉट प्ले इट। कुछ ऐसा ही हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जब उन्हें बोला गया कि स्टार बनने के लिए आपको लुक्स चाहिए, आपको मार्केटेबिलिटी एंड स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए और एक्टिंग चाहिए, आपके पास सिर्फ एक्टिंग है, सॉरी यू कैन नॉट कम हेयर, यू कैन नॉट मेक इट। He did not listen to anybody stopping him. He kept working and working. और उनको फर्स्ट रोल से ऑन स्क्रीन से फर्स्ट बिग रोल तक 12 साल लग गए, बट टुडे ही इज़ अ बिग बिग नेम इन बॉलीवुड। तो कैसे करा उन्होंने और क्या हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में कि जब भी आपको बोला जाए द गेम एंड द स्पोर्ट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आप कैसे उसके पूरे रूल्स ही बदल दे जस्ट बाय योर शेयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। यही सीखेंगे आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी से इन 3 वेज। आइए ब्रेक डाउन करते हैं उनके करियर को एंड वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज आई टोल्ड यू इज अ बिग नेम ना। उन्होंने बहुत मूवीज़ भी बड़ी बड़ी लीड कर दी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 टू मांझी द माउंटेन मैन टू लास्ट ईयर आई सीरियस मैन टू सीक्रेट गेम्स जैसी बड़ी वेब सीरीज़ में। और इसके अलावा अब जो छोटे छोटे बिट पार्ट रोल भी उन्होंने कुछ टाइम से किए हैं, दे हैव ऑल लेफ्ट मार्क। बीट बजरंगी भाईजान हो, किक हो, या कहानी जो उनका फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू रोल था, अब आप उसको बहुत चीज़ों में देख चुके हैं एंड उसके नाम पे लोग मूवी देखने जाएंगे। दैट्स हाउ बिग अ नेम इज बिकम, बट दिस वॉज नॉट द केस, राइट। और आइए बात करते हैं एक एक करके उन चीज़ों की जो उन्होंने अपनी लाइफ में डाली और उससे अपना करियर इतना बड़ा बनाया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। द फर्स्ट थिंग इज डेयर टू ड्रीम। ही एक्चुअली डेयर टू ड्रीम टू बिकम अ बॉलीवुड एक्टर स्लैश स्टार। जब उस पॉइंट पे उसको बोला जाता था कि यू आर नॉट द गाय टू डू इट। जब वो छोटे से गांव में पैदा हुए थे यूपी में, वो बताते हैं कि वहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें चलती थी, गन, गन्ना और गेहूँ। यहीं तक उनका सीमित था, देयर वाज अ लिमिटेशन टू इट। बट उन्होंने कहा कि आई विल फाइंड माई वे। उन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई करी, बाहर जाके केमिस्ट बने, बट ही कुंट उसको कॉलिंग नहीं मान पा रहे थे अपनी, उनको मज़ा नहीं आ रहा था। फिर वो दिल्ली में आए, NSD में उनको एडमिशन मिला। NSD इज़ लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग अगर आपको घुसना है एक्टिंग में। अब तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, बट 90s में जब उन्होंने स्टार्ट किया था NSD वॉज ह्यूज। हमने मनोज वाजपेयी पे भी एपिसोड बनाया कि उनको कैसे NSD में नहीं मिल रहा था एडमिशन एंड वो रिजेक्शन को लेकर उन्होंने कैसे अपना वर्क डबल किया। एंड ही हैज़ अ सिमिलर स्टोरी। बट नवाज की स्टोरी में क्या, उनको NSD तो मिल गया था, बट खर्चा चलाना होता है, थिएटर की एक्टिंग से इतना पैसा आता नहीं है, तो वो दिन भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे ताकि अपना पैशन फ्यूल कर पाए। बट उन्होंने कभी ड्रीम नहीं छोड़ा। उन्हें भले ही बोला जाता हो कि आपके पास लुक्स नहीं है, वो कहते हैं, उन्हें बोला जाता है तुम शॉर्टर हो, तुम डस्की हो, ऐसे लोग चलते नहीं है बॉलीवुड में। टॉल फेयर बंदा होना चाहिए जो सेल कर पाए, वो आपके पास ये सारा नहीं है। बट उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मैं अपनी एक्टिंग करते जाऊँगा, मुझे पता है एक्टिंग ही चलेगी लॉन्ग टर्म में। दैट इज़ वॉट यू नीड टू बिकम एन एक्टर। स्टार इज जस्ट अ कॉनोटेशन जो आपने बड़े एक्टर से अटैच कर दिया है। एंड यू लुक एट हिम कि धीरे धीरे करके कैसे दैट टर्न्ड आउट टू बी द राइट विजन। सो डेयरिंग टू ड्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइए सेकंड चीज़ की बात करते हैं। सेकंड चीज़ आती है परफेक्टिंग योर क्राफ्ट। एज आई सेड, एक बार आपने ड्रीम तो कर लिया, उसके बाद आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। हार्ड स्किल जो है, एक्टिंग जो बहुत बड़ी स्किल थी, वो उसके ऊपर काम करते गए। बहुत सारे प्लेस करे, रोज़ प्लेस करे, NSD में एज आई सेड ट्रेनिंग ली अच्छे से, और वो रेडी हो गए कि अब मेरे को बस मौका मिलने की बात है। बिकॉज जिसके साथ भी वो एक बार काम कर लेते थे ना, अगर आपने इतनी मेहनत कर रखी है और आप इतने अच्छे अपने क्राफ्ट में, बंदा आपको याद रखेगा। दैट्स व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग टू हिम कि उनसे डायरेक्टर को एक बार काम कर लेता था ना, उसको याद रहता था। ओवरनाइट सक्सेस बोला जाता है कि इट्स ईयर्स ऑफ प्रेप मीटिंग विद द राइट अपॉर्चुनिटी, जिसके बाद ओवरनाइट सक्सेस बोला जाता है। सेम विद नवाज, उन्होंने इतना काम कर लिया था अपने ऊपर, अपनी क्राफ्ट पे, कि जो उनके साथ एक बार काम कर ले उसको पता कि इस बंदे को मैं आगे भी यूज़ करूँगा। और आप देखोगे मल्टीपल डायरेक्टर्स, बी इट अनुराग कश्यप से लेके बाकी डायरेक्टर्स, जिन्होंने उनके साथ एक बार काम किया, उन्होंने कहा इसको दोबारा रोल देंगे। आइए अब आते हैं इससे थर्ड चीज़ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है टू इंश्योर कि आप डिस्पाइट ऑल द बैरियर्स अपने करियर में आगे जाए। एंड द थर्ड थिंग इज परसिस्टेंस इज द की। हमने सूर्य कुमार यादव के भी ऊपर एक एपिसोड बनाया था अपने अर्ली एपिसोड्स में कि कैसे परसिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जब आपने बाकी 2 चीज़ें कर ली, आपने डेयर कर लिया ड्रीम करने का कि मुझे ये कॉलिंग में जाना है, आपने अपना क्राफ्ट परफेक्ट करने के ऊपर रोज़ मेहनत करी, उसके बाद आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज इट्स नॉट अ गारंटी कि अगर आप अपने क्राफ्ट में अच्छे हैं और आप उसमें घुसना चाहते हैं, श्योर कॉलिंग, आपको चांस मिल जाएगा। नवाज को बहुत टाइम लग गया, उनको सरफरोश अपना फर्स्ट रोल मिला, बेरली 1 मिनट का था, वो भी ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। किसी और को रोल मिलना था, ही वॉज नॉट देयर। नवाज को ट्राई किया, डायरेक्टर ने उस देख लिखा कि हाँ यार, दिस गाइज गॉट समथिंग, इसको लेते हैं। एंड 1 मिनट के रोल से धीरे धीरे वो 2 मिनट गए, 3 मिनट गए। मुन्ना भाई जैसी मूवी में अगेन छोटा सा बिट पार्ट रोल था। छोटे छोटे रोल्स में आते थे। न्यूयॉर्क में 2 से जगह 3 मिनट हुआ,
धीरे धीरे करते हुए वो अपना एक एक स्टेप रखते गए। अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे में उनको थोड़ा बड़ा चांस दिया। ही सॉ समथिंग थिएटर में देखने के बाद कि इस बंदे में है, और उस रोल के बाद उनके लिए डोर्स खुल गए। बहुत लोग बड़े बड़े रोल्स आने लगे, बट इंडी फिल्म मेकिंग में थोड़ा अलग मेन स्ट्रीम से, और वो मूवीज जाने लगी अलग अलग कान जैसे फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिकग्निशन आने लगा। एंड देन वन डे ही गॉट द कॉल कि कहानी में उनको बोला गया आप एक पुलिस ऑफिसर का रोल कीजिए। एंड ही शॉट बैक एट द डायरेक्टर, आप श्योर है आपने गलत को तो फोन नहीं लगाते, आई एम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पुलिस ऑफिसर जैसे बड़े रोल मुझे नहीं मिलते। बट ही सेड नहीं, आई थिंक यू आर द परफेक्ट गाय फॉर दिस। तो नवाज ने बोला मेरी फिजिकलिटी एंड ऑल दैट, कहते नहीं वो सब हिंड्रेंस नहीं है। एंड व्हेन यू सी कहानी, यू सी कि वो जो उसके सारे बग्स बोले जाते थे, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ फीचर। वो कहानी में इतने इंपोजिंग ऑफिसर है कि विद्या बालन के बाद अगर किसी ने वो मूवी को सेंटर किया तो दैट वाज नवाजुद्दीन। और उसके बाद तो जस्ट वन स्टेप लेड टू अनदर, एज आई सेड। फिर अनुराग कश्यप ने उन्हें बोला था मैं तुम्हें स्टार बना के रहूँगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 दी उन्हें। न्यूयॉर्क के बाद सेम डायरेक्टर ने उन्हें बजरंगी भाईजान में रोल दिया, एंड देन किक में ही गॉट अ रोल विद सलमान खान। और उसके बाद तो एवरीवन जस्ट अंडरस्टूड कि हाँ यार, दिस इज अ फोर्स दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। हमने ऐसे ही पहले इरफान खान की भी बात की थी, कैसे उन्हें भी अपना नीश बनाना पड़ा, उनको भी ये सारे स्ट्रगल्स आए थे, अनकन्वेंशनल लुक्स थी, बॉलीवुड में बहुत रेजिस्टेंस थी, बट ही केप्ट फॉलोइंग अ पाथ, सेम विद नवाजुद्दीन। तो अगर हम ये 3 चीज़ें याद रखें ना, अपनी डेयरिंग टू ड्रीम, परफेक्टिंग योर क्राफ्ट एंड बीइंग परसिस्टेंट, तो हम ऐसे करियर में जहाँ हमें बोला भी जाए दैट यू आर नॉट द राइट गाय फॉर दिस, हम उसमें आगे जा सकते हैं। और यहीं से आती है हमारी आज की लर्निंग ऑफ द डे। आज की लर्निंग ऑफ द डे है एम्बिशन इज द पाथ टू सक्सेस, परसिस्टेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन। नवाजुद्दीन एक बार बताते हैं कि उनके ऊपर इतना कर्जा छोड़ गया था, एट अ पॉइंट ही जस्ट गिव अप, और वो बस ज़मीन पर लेट गए। ही सेड कि नहीं यार और नहीं हो सकता। बट देन ही रिमेंबर्ड कि अगर मैं गांव में भी जाऊंगा अब मैं क्या करूंगा, मैंने पूरी लाइफ में इसको डेडिकेट कर दिया, मुझे आता यही है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, मैं यही करूंगा, इवेंचुअली आई विल गेट देयर। तो आप देख लीजिए परसिस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब हम आपको छोड़ के जाएंगे नवाजुद्दीन के एक छोटे से स्निपेट के साथ, आपको आइडिया लग जाएगा उनके माइंडसेट का, जिससे आप समझ सकते हो कैसे इतने टाइम तक अपना पैशन फॉलो कर पाए। उससे पहले हमारा सिंपल मैसेज, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हम आपको मिलते रहेंगे ऐसे वीकडे में, ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए याद रखिएगा माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपनी क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल, 30 साल के बाद नंबर ज़रूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है।